असगर शाद एक सहाफ़ी राइटर तो थे ही, इसके साथ साथ वो एक दर्द दिल रखने वाले इंसान भी थे। खुदा तरसी और दूसरों की मदद का जज्बा इनका खासा था। वो ज़रूरतमंदों के लिए बहुत कुछ करने का अज़म रखते थे। आज से कई साल पहले उन्होंने अल्लाह के दिए रिज़्क़ को ज़रूरतमंदों में तकसीम करने की ठानी। लिवर कैंसर में मुब्तला होने के बावजूद इनका दिल गरीबों के लिए धड़कता था। उन्होंने अपनी बीमारी को भी आड़े न लिया और अपना सफ़र अधूरा नहीं छोड़ा। 2017 का जो आगाज़ हुआ, उस वक्त असगर शाद साहब खुद एक जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला हो चुके थे। उनको लीवर कैंसर हो गया था। तो डॉक्टरों ने उनको बताया कि आपकी ज़िंदगी खासी कम है। उनका शुरू से ही एक लगाव था कि दुखी इंसानियत की जो है वो खुद खिदमत की जा सके। तो शाद साहब ने अपने जो करीबी दोस्त थे उनके साथ मिलकर एक प्लान तश्कील दिया कि क्यों ना हम एक ऐसा लंगर बनाएं जहाँ पर लोगों को क्वालिटी फूड दिया जाए, वन टाइम मील दिया जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। लोग यहाँ पर आएँ और उनका बेसिक जो टारगेट थी वो लोग थे जो कि अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते मौजूदा महंगाई के दौर। यकम रमज़ान से पहले अफ्तार से हमने इसका आगाज़ किया। शुरू में खासी मुश्किलात थी और जो हमारा क्वालिटी फूड का कॉन्सेप्ट था उसको मीट करने के लिए अखराजात ज़्यादा थे, आमदन कम थी। 15 से 16 रोज़े जो थे 2017 के, वो असगर शाद साहब ने ख़ुद यहाँ पर अफ्तार करवाए। 16वें रोज़े से उनको खासी ज़्यादा तकलीफ़ हुई और ये लंगर चलता रहा। उस दौरान वो अस्पतालों में एडमिट रहे और बिल आखिर जो है 15 जुलाई को उनका इंतकाल हो गया। तो लोगों का ये गुमान था कि असगर शाद एक बड़ा नाम था, उसने ये जो एक नेकी का काम शुरू किया, अब उसका इंतकाल हो चुका है, तो शायद ये काम आगे ना बढ़ सके। लेकिन इस सवाल का या इस गुमान का जवाब जो है वो मैंने अपने वालिद से बिस्तर मर्ग पर ही पूछ लिया था। और जब मैंने उन्हें कहा कि हम लंगर किस तरह चलाएंगे, तो उन्होंने मुझे आखिरी लफ्ज़ ये कहा था कि बेटा आपने घबराना नहीं है, ये अल्लाह ताला हमारा लंगर चलाएंगे। अपने वालिद के हाथों लगाया हुआ लंगर का ये पौधा अब तक लाखों अफराद की भूख मिटाने का जरिया बन चुका है। असगर शाद मरहूम के बेटे अपने वालिद के बेहतरीन और नेक मिशन को बढ़ावा दे रहे हैं। यही नहीं, वो अपने इस लंगर से न सिर्फ गरीबों की भूख मिटा रहे हैं, बल्कि यहाँ आने वालों को बड़े बड़े होटलों में पकने वाले अनवा व इक़साम के खाने भी पेश किए जाते हैं। इस 5 साल के दौरानिए की अगर बात की जाए तो हम तकरीबन 2 लाख मुस्तहिक जो लोग हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मज़दूर हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको हम दोपहर का खाना पेश कर चुके हैं। ये सिलसिला जो है मुसलसल जारी है। दोपहर का हम खाना जो है तकरीबन 200 लोगों के लिए तैयार करते हैं। और अगर डिशेस की बात की जाए तो हमारा लंगर वैसे ही डिशेस की वजह से बड़ा मशहूर है। तो उसमें चिकन कौरमा जो है वो नॉर्मल चीज़ समझी जाती है। उसमें आप ये कह लें चिकन टिक्का, फ़िश टिक्का, इसी तरह सीख कबाब, जर्दा पुलाव और तमाम वो डिशेस जिन तक इन लोगों की रसाई नहीं हो सकती क्योंकि कम आमदन जो है वो लोग हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि इनको जी भर के खाना दिया जाए। अल्लाह ताला का वादा है कि वो अपनी राह में चलने वालों को तन्हा नहीं छोड़ता। रब्बे कायनात की राह में 1 रुपया लगाने वाले को 10 गुना ज्यादा वापस मिलता है। यही मानना है रियलिटी लंगर चलाने वालों का। हमने इसका अमली मुजाहरा उस वक्त देखा कि जब ये लंगर स्टार्ट हुआ तो हमारे पास सिर्फ 15,000 रुपये थे। अब उस 15,000 रुपये से हमने इस लंगर का आगाज़ किया। आप यकीन माने कि जो आज का खाना बना है ये भी तकरीबन 20,000 रुपये का खाना है। तो अगर डेली की अगर हम बात की जाए तो तकरीबन हम 3 से 3.5 लाख रुपया माहाना जो है वो इस पे लंगर पे खर्च कर रहे हैं। तो जिस तरह एक फ़ौज आपने देखी कि खाने वालों की है, इसी तरह अल्लाह ताला के खुफिया लोग हैं, फ़ौज है पूरी जो कि खिलाने वाले हैं। जो डोनर्स हैं, मोस्टली डोनर्स वो कहते हैं कि हमें नशर ना किया जाए, लेकिन ख़ुद एहतसाबी के लिए और लोगों को बताने के लिए कि जो आपने दिया उसका ख़र्च हमने किस तरह किया, उसके लिए हम लोगों की फ़ोटोग्राफ्स बनाते हैं, यहाँ पर फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनके ज़रिए हम लोगों के साथ राब्ते करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो इस नेकी में हमारे साथ हिस्सा डालें। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप टीवी जर्नलिज्म से मुंसलिक हों और साथ एक चैरिटी चला रहे हो तो खासा मुश्किल काम है। सिर्फ मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, मेरे पीछे एक पूरी टीम है। वो टीम कौन है? वो टीम मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त जो हैं वो हैं और दीगर वो मुखय्यर अफराद हैं जो कि इसको चलाने में हमारी मदद करते हैं। मेरे घर वाले इवन के कुछ ऐसी डिशेज़ हैं जो अपने मैं घर से तैयार करवा के लाता हूँ क्योंकि हम घर में वो खाना पसंद करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि यहाँ भी लोगों को वही टेस्ट दिया जाए जो हम
पसंद करते हैं। तो ये अल्लाह का एक निज़ाम है, एक सर्कल है कि हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं और उसमें रास्ते बनते जाते हैं और सब मुश्किलात हट जाती हैं। इमरान असगर के घर वाले भी इस नेक काम में इनका साथ दे रहे हैं। वो भी पुरज़्म हैं कि मुश्किलात के बावजूद वो अपने वालिद के लगाए हुए पौधे को तनावर दरख्त बनाएंगे और अल्लाह की मखलूक को राज़ी करने के लिए इनकी दुआएं भी खूब समेटेंगे। मेरे भाई ने मुझे एतमाद में लिया कि हम दोनों भाई मिलकर ये काम करेंगे और हमने अपने अब्बू के इस काम को जारी रखना है। तो फिर मैं अपने भाई के साथ मैं भी खड़ा हुआ। फिर हमारे अब्बू के कुछ जो दोस्त थे उन्होंने हमारी मदद की, कुछ जो मुअय्यर हज़रात हैं वो उन्होंने हमारी मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे वालिद साहब की वफ़ात को 5 साल हो गए हैं। उसके बाद ये डेली चल रहा है। खुशी क्या है कि कैसे हासिल होती है, ये हर एक के शायद मुख्तलिफ एहसासात हों, लेकिन गरीब को खाना खिलाने के बाद इससे मिलने वाली बेलौस दुआओं की खुशी शायद इस काम से वाबस्ता लोग ही जान सकते हैं। तो वो जब इधर से खा के उठते हैं और बहुत सारी दुआएं दे के जाते हैं, हमारा दिल तब बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने लिए भी, और ख़ास तौर पे हमें ये खुशी होती है कि ये दुआएं डायरेक्ट हमारे वालिद मरहूम की रूह को पहुंच चुकी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, बहुत इस खुशी का मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ये लंगर मेरे दादा अबू ने बनाया था, खाना खिलाते हैं वो गरीब लोगों को। तो जब से वो हमें यहाँ पर लाते थे उसके बाद से वो फोत हो गए और हम अपने पापा के साथ अब इधर आते हैं और गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। खाना खिलाकर हमें बहुत अच्छा लगता है कि गरीब लोगों की दुआएं मिलती हैं हमें। जब घर में ही तरबियत एक अच्छे उस्ताद की हो तो कैसे मुमकिन है कि आने वाली नस्लों में इसकी झलक दिखाई न दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह पाक अज़र शान मरहूम और इनके लिए मरहूमा को बख्शिश फरमा और इनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह पाक आज के लंगर का तमाम रेहान साहब और उनके दोस्तों ने किया, अल्लाह पाक उनके इस लंगर पाक अपनी बरकत को कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक अली कदर साहब की आज बरसी है, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमा। मेरा इधर काम सिर्फ दुआ कराना और लोगों को खाना खिलाना है। इनके वालिद साहब के घर मेरा आना जाना था, तो इस वजह से इनके वालिद साहब ने मुझे कहा कि आप हाफिज़ हो तो आप हमारे लंगर पे आएँ, दुआ करवाएं और लोगों को खाना तकसीम करें। तो इस वजह से इनके वालिद साहब ने मुझे इधर रखा। इन लोगों को खाना खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों से दुआएं मिलती हैं। इस लंगर को चलाने वाले अपने काम के साथ मुखलिस भी हैं और खुश भी। इन्हें यकीन है कि नेकी के इस काम में हिस्सा लेने वालों को अल्लाह पाक तन्हा नहीं छोड़ता। ये अपने काम को ऑन रिकॉर्ड रखते हुए चलाए चले जा रहे हैं। जो नेकी का काम करना चाहते हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि रियलिटी लंगर एक मुस्तनद इदारा है जो कि हम पंजाब चैरिटी कमीशन से बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है हमारी हुकूमत पंजाब की, उसके साथ हम मुंसलिक हैं। उसके अलावा जितने आपके हसास अदारे हैं वो बाकायदा तौर पर ना सिर्फ हमारा ऑडिट करते हैं बल्कि वेरिफिकेशन करते हैं और यहाँ पर आने वाले लोगों के बाकायदा उनका चेक किया जाता है। हमारे अकाउंट ऑडिट्स जो हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो उनको यही दावत दूंगा कि आएँ हमारे साथ, रियलिटी लंगर में आएँ, ख़ुद यहाँ पर लंगर अपना सर्व करें। आप अच्छा सा खाना तैयार करवा के लाएँ, यहाँ पर लोगों को दें। खुदा जानता है कि वो लोग बड़े नेक हैं जो कि पोशीदा तरीके से मेरे तक अपनी रकम या अपनी जो अशिया खुर्दोनोश है वो पहुँचाते हैं और उसका मकसद यही होता है कि आप लोगों में जो उनको तकसीम करें। तो उनके लिए बड़ी दुआएं हैं ये लोग जो यहाँ पर बैठ के खाने से पहले हाथ उठाते हैं। और आज तक मैंने ऐसा कोई डोनर नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि इमरान साहब हमें नुकसान हो गया। तो हमेशा अगर किसी ने 2000 से मेरे साथ कंट्रीब्यूशन शुरू की थी तो गालिबन आज वो 10,000 तक पहुँच गया। तो अल्लाह पाक उसके रिस्क में इजाफा कर रहे हैं। नीयत साफ हो और मकसद अल्लाह के बंदों को राज़ी करना हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। असगर शाद मरहूम के बच्चों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड का कि जिन्होंने इस नफसा नफसी के दौर में, जब आपको पता है कि प्रॉपर्टीज़ की क्या प्राइसेस हो चुकी हैं और प्राइम लोकेशन पे हमें उन्होंने तकरीबन 8 मरले की जगह सिर्फ इसलिए दी कि आप लोगों की मदद करें, उन्हें मुफ्त खाना मुहैया करें ताकि वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। ज़िंदगी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज थी जो क्लियर होना बाकी थी। तो जब मैंने रिस्क के साथ और लोगों के साथ इसको शेयर करना शुरू किया तो यकीन जाने
کہ نہ صرف میرے گھر کے حالات، میرے مالی حالات، میری جاب کے حالات، میری صحت کے حالات، ساری چیزوں میں تبدیلی آنے لگی. وہ بے چینی ختم ہوگی کہ کل کا کیا ہوگا. تو کل جو ہے وہ میں نے دیکھ لیا کہ کل کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. تو اکثر شروع میں مجھے ہوتا تھا کہ آج میں نے بریانی تو کھلا دی ہے، کل کی بریانی کہاں سے ہوگی. تو اللہ پاک اپنا بندہ جو ہے خود میرے پاس بھیج دیتے تھے. البتہ یہ ہے کہ اس میں نیت صاف رکھنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگوں کا یہ گمان تھا کہ بچے جو ہیں وہ اپنے والد کے بعد بکھر جائیں گے، اس چیز کو سنبھال نہیں سکیں گے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے اس وراثت کو قائم رکھا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. گھروں میں سکون ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. خدمت کا یہ سفر اب بھی جاری و ساری ہے. اصغر شاد مرحوم سے شروع ہونے والا نیکی کا یہ سلسلہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے. ان کے بیٹے اور پوتے ان کے اس عظیم اور نیک مشن کو آگے بڑھانے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں، اور لنگر سے کھانا کھانے کے بعد دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ اس خاندان اور اس لنگر کو چلانے والوں کے دلی اطمینان کا باعث بنتے ہیں.